Hi. Hello, hello, hello. Hi. Hi. You have no experience in engineering. In fact, आप पत्रकार थे, which is so different. तो विंटर बाइंड मेरे एक बचपन का शौक था, यानी बचपन से एक सपना था जो मेरे गांव से जुड़ा हुआ था, जो मेरे ड्रीम में था। आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उसके लिए फेल तो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने हमारे प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाया है या और इतना क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ पे फोकस किया है, तो हमें फंडरेस की भी ज़रूरत ना पड़ी। मार्केट में जॉब के लिए तलाश किया तो जॉब मिला नहीं, पर्टिकुलर कि भाई अकाउंट्स का कोर्स आना चाहिए आपको तो ही मिलेगा। फिर ऐसे 2 महीने चले, फिर उसी कंपनी में मेरे को जॉब मिल गई। तो अच्छा चला, वहाँ पे भी मैं समझता 5-6 महीने जॉब किया। फिर अमेजिंग। मेरा कोई वो था नहीं कि मैं यही करूँगा। हाँ, मुझे ये था कि अलग अलग, जब मेरे ननियाल जाता था ना तब वहाँ पे बड़ी बड़ी टर्बाइन्स लगी थी, तो मेरे माइंड में उस टाइम से ये फाइनल था कि मुझे पवन चक्की ही बनानी थी। मज़ा आया मुझे भी। पर्टिकुलर क्या है ना कि एक सबसे चीज़ें अच्छी क्या थी मेरे लिए कि मैं पहली बार किसी ऐसे मंच पे जा रहा था जहाँ पर इतने दिन था ना कि लोग एक ऐसा था कि भाई मैंने कोई प्रोटोटाइप बनाया है या टर्बाइन बनाया है, अभी मैं बिजनेस में हूँ या नहीं हूँ, मेरी करंट स्थिति क्या है, किस जगह में खड़ा हूँ। ये खाली कोई आपको आपकी न्यूज़ बना रहे हैं या कोई चैनल ने चला ली है तो वो ठीक है, वो एक 26 साल के लड़के ने पवन चक्की बना दी, वो एक न्यूज़ है। लेकिन करंट आप कहाँ खड़े हो, तो वो जो मुझे मौका मिला तो वो आइडिया वाज। What if I told you that the solution to India's energy crisis was not just hidden in billion-dollar ideas, but in the dream of a little boy who fled his little town at the mere age of 16 and did something that was unthinkable? You know, from my experience of doing an MBA from IIM Ahmedabad, we often think that to pivot industries or to do something different, right, in your life, you need an MBA from a star school, etc. But I think that the more we see life, we realize that success not necessarily is proportionate to your educational background. Today, we have with us the founder of Sunwind India, Dungar Singh Soda, who has nothing to do with engineering, right? I mean, if you listen to his story, you will be amazed because he wouldn't probably have a very formal educational background from a college also. But today, he is pioneering India's first vertical axis, portable and low wind speed wind turbines and clocking an enormous amount of revenue, right? So with that, I'm elated to call Dungar Singh Soda. Dungar ji, please come. Welcome to the Idavas Thank podcast. you. Very firm handshake, very firm handshake. थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आपकी स्टोरी से, ठीक है? बिकॉज माई माइंड वॉज ब्लोन. एक्चुअली व्हेन आई रेड अबाउट योर स्टार्टअप आई थॉट कि आपकी तो इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड होगी, सो इट्स अ नो ब्रेनर फॉर यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग. बट देन व्हेन आई केम टू नो, व्हेन दीज गाइज ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू हैव नो एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग, इनफैक्ट आप पत्रकार थे, which is so different, and then why are you doing what you're doing and how did you manage to do it? पर्टिकुलर मैंने वैसा तो जर्नलिज्म तो ऐसे भी वो भी शौक के हिसाब से किया। हाँ. लेकिन गांव से जैसे सूरत आए ना, तो विंटर बाइंड मेरे एक बचपन का शौक था, यानी बचपन से एक सपना था जो मेरे गांव से जुड़ा हुआ था, जो मेरे ड्रीम में था कि कभी भी भगवान ने कुछ अच्छा करने का मौका दिया ना तो मैं एनर्जी के ऊपर काम करूँगा, एनर्जी में कुछ अलग करना। पर्टिकुलर जब मैं इस फील्ड में आया तब सोलर मार्केट में एक फुल फ्लैश में था, लेकिन मैंने कुछ अलग चुना। और विंड टर्बाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, पर्टिकुलर आपको भरोसा देती है कि अभी नहीं, अगले 10 मिनट में भी आपके पास अपना खुद का पावर है। सोलर में कैसा है ना, पर्टिकुलर आज अभी शाम हो गई तो आप दूसरे दिन इंतजार करो, तो फिर तो वही हो गया ना। तो इसलिए मेरा ऐसा था कि भाई हवा तो हम हमेशा हर जगह है, और पर्टिकुलर मैं जिसके लिए सोच रहा हूँ, मैं गांव के लिए, रूरल एरियाओं के लिए, वहाँ तो विंड की कोई कमी नहीं है, तो मैंने विंड टर्बाइन चुना। अमेजिंग. तो बताइए आपने कैसे डिसाइड किया द डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट यार. अगर हम सोचें कि चलो हमें मग बनाना है, ठीक है,
मुझे तो पॉटरी आती नहीं है, तो मैं कुछ भी करके कुछ भी बनाऊंगी. बट आई थिंक दैट एक तो उसके लिए बढ़िया दिमाग लगता है, विच आई थिंक यू ऑलरेडी हैव. एंड द अदर थिंग ऑल्सो इज दैट आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसे डाउट तो आया होगा कि शायद से अच्छा हुआ. तो वो जो प्रोसेस थी फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन कि अभी मुझे विंड टर्बाइन बनाना है टू गेटिंग द मॉडल राइट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ वुड यू नो कि नहीं इसका व्हाट इज इट कॉल्ड, आई डोंट इवन नो, जो एक्सिस होता है, पर्टिकुलर एरोडायनामिक प्रोफाइल, राइट. तो वो आपको पता कैसे, ये शब्द कैसे पता है आपको, एरोडायनामिक प्रोफाइलिंग? पर्टिकुलर क्या है ना, देखो उसके लिए पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि विंड टर्बाइन बनाना है. विंड टर्बाइन में भी तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है. तो फिर ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल तो मार्केट में और अदर बहुत से लोग बनाते हैं. तो मैं कुछ अलग बनाऊंगा तो ही और प्लस पोर्टेबल होना चाहिए, हर छोटे से छोटा व्यक्ति अफोर्डेबल उसको करे ऐसा. तो इसके लिए मैंने शुरुआत में जब मैं मार्केट में था तो हमेशा यूट्यूब पे वीडियोस देखना, फिर इसके ऊपर रिसर्च, पर्टिकुलर अदर कंट्री में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या फिर कोई इस पे रिसर्च कर रहा है, उसके जो पेपर पब्लिश होते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से उसके पूरे मेथड को समझना. फिर इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं है ना, ये विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मार्केट में क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है, क्यों फेलियर साबित हुई, सब चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि मैं 2016 में इस काम को मैंने चालू किया है ना. पर्टिकुलर ये फाइनल किया है कि मैं एनर्जी सेक्टर में जाऊँगा, विंड में जाऊँगा. 2018 में हमने सारे काम छोड़ के थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम दिया. 2023 में मैंने पर्टिकुलर फाइनली कंपनी बना के 100% इसी पे फोकस तो अब 2016 से यू वर स्टडीइंग एंड देन 2023, दैट्स अबाउट 7 इयर्स फाइनल कंपनी बनाया. अच्छा, तो उसके पहले प्रोटोटाइप रेडी था? प्रोटोटाइप हमने 2018 में बना ही दिया था. तो मेन बात क्या है ना, देखो हम गांव से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप है ना जितना अनसक्सेस होगे ना, पर्टिकुलर जितनी बार आप फेलियर होंगे ना, उतना आगे जो काम करने का मजा आएगा ना, वो अलग ही होगा. तो मैंने 2016 से लेके 2023 तक बहुत सी चीज़ें सीखी है कि मैं बार बार फेलियर हो रहा था. आज आपके सामने हूँ. तो जो पीछे का हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स जो थी वो मुझे पता है कि पर्टिकुलर आज यदि मुझे नया टर्बाइन डेवलप करना है तो मुझे पता है कि मुझे कौन से शेप में जाना चाहिए और कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से स्टेट में कितने फिट पे हमारा टर्बाइन लगाएं तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा. और ये टर्बाइन जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो भेज देता है ना कि ये यहाँ पर ये हवा है, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी. वाह, ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली दैट आपका जो नज़रिया होता है टू लुक एट फेलियर एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आई फील जो कंजर्वेटिव होते हैं, सर्विस क्लास ओरिएंटेड होते हैं, मेरे भी घर में ऐसे ही था कि यार बेटा फेल मत होना, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि फेलियर को ना हम बहुत ही ऐसे नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं. बट देयर वाज वन ऑफ माय इंडस्ट्री मेंटर्स, ही यूज्ड टू से एंड ही स्टिल सेज दैट देयर इज नथिंग लाइक फेलियर. ओके, फेलियर इज ओनली सक्सेस डिफर्ड. तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसके लिए फेल तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द लेसन्स फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स दैट एवरी टाइम जब भी आप फेल होते हो निराश मत होना, राइट. यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स योर स्टेप 2 और टूवर्ड्स सक्सेस. तो ये देखो तो ऐसा है ना, आप एक बार है ना हिम्मत हार के बैठ जाओगे ना तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे. यदि आप ऐसा है ना कि मैं हमेशा रात को हम लोग जब इसको ट्रायल करके फील्ड में जब ट्रायल करने जाए, क्योंकि आप घर पे बैठ के कोई लैब में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लैब में इतना आपके पास में कोई पैसा नहीं है, इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. तो आपको फील्ड टेस्टिंग में जाना. रात को हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक वापस आते थे. सब लोग थक जाते थे. बोले साथ में है ना 2 दोस्त थे, वही चलो भाई जब होगा तब देखेंगे, कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, अभी तो कुछ है नहीं, डूंगर खुद ही ऐसे ही. तो रात को हमेशा वही बोलते थे यार डूंगर अपना ये तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना लाइन चेंज किया है. तो रात को हम लोग, मैं भी उनके साथ में बोल देता कि नहीं चलो ठीक है कल से कुछ अलग सोचते हैं अपने. लेकिन मेरे माइंड में सुबह वही कि नहीं अपने इसको छोड़ेंगे तो नहीं. तो मैं लगा रहा
और हमेशा कुछ ना कुछ नया। पहले जो प्रोटोटाइप मेरे पास में आज भी वो मैंने रखा है, फाइनल जब हमने ये कि हाँ ये विंड टर्बाइन है, वो आज भी मेरे वहाँ पे रखा हुआ है। जब आज मैं उस प्रोडक्ट को देखता हूँ ना, तब और आज का प्रोडक्ट, उसमें बहुत कुछ चेंजेस। तो ये कितनी बार आपने आइटरेशंस किए? बहुत बार, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरे पास में आज की तारीख में है ना एक टेम्पो भर जाए इतना तो प्रोटोटाइप होगा। तो उसके लिए तो काफी पैसा भी लगा होगा ना? पैसा। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? दोस्तों से कि यार थोड़ा दे दे, मैं थोड़े दिन में दे दूँ। अच्छा, ऐसा तो आपने कभी ग्रांट वैंट नहीं ये किया? ओके। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रांट दूसरा मिल जाता है, लेकिन जितना टाइम हम उस फॉर्मेलिटीज में लगाए ना, उतना यदि हम हमारे स्टार्टअप में हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाए ना, तो आपको ग्रांट के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। रियली मैंने अभी तक कोई फंड रेस नहीं किया। अच्छा। हमने हमारे प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाया है और इतना क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ पे फोकस किया है, तो हमें फंड रेस की भी जरूरत ना पड़ी। हमें किसी के सामने जाके ये नहीं साहब थोड़ा फंड दे दो ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आइडियाबाज में आया ना, तो आइडियाबाज में ये था कि हाँ फंड मिलेगा, लेकिन हम फंड वहाँ पर ले रहे हैं जहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें दुनिया जानेगी, इसलिए हम लोग। सही बात है। या ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कौन करेगा कि आप अच्छा कर रहे हो। या तो पहली बार मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया जहाँ पर एक टीवी पे शो में पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को 10 दिन वो मैं वहाँ रुका ना, पर्टिकुलर सारी चीज़ें अलग अलग, तो मैं समझता हूँ कि उस 10 दिन में भी मेरे लिए वो एक लेसन था, बहुत कुछ सीखा। मुंबई जैसे शहर में आके वो सारी चीज़ें समझना, यहाँ के लोगों से, बहुत से साथी स्टार्टअप जो लोग आए थे उनसे मिलना, तो बहुत कुछ अच्छा लगा। लेकिन लगे रहे तब आज आपके सामने। सही बात है, कंसिस्टेंसी इज की। तो डूंगर जी अभी बताइए आपका, लेट्स मूव अ लिटिल बिट टुवर्ड्स योर पर्सनल स्टोरी बिकॉज इट्स सो इंस्पायरिंग एंड इट्स वेरी अनकन्वेंशनल। में जनरली ऐसे होता नहीं है। जनरली हम जिनका इंटरव्यू लेते हैं, दे ऑफ कोर्स दे कम फ्रॉम IITs, तो उनको तो पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोफेसर्स के बैकिंग होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। तो आपकी स्टोरी बताइए, एंड व्हाट आई रियली वांट टू ब्रिंग आउट दैट मैसेजिंग फॉर आवर ऑडियंस इज हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? तो आपने आप यू फ्लेड योर टाउन, सो आप क्यों भागे थे, क्या हुआ था, पूरा बताइए, ठीक है, डिटेल में बताइए, बिकॉज यू वांट टू नो ऑल द टिडबिट्स एंड ऑल द गॉसिप। बताइए। पर्टिकुलर 2000 लगभग 6-7 में आई थिंक। ओके। मैंने जैसे 10th क्लास। सो यू हाउ ओल्ड? 7 में मैं 16, 17? नहीं 7 में मैं 10th क्लास पास किया। 7 में 8 या 7 या 8 में लगभग। ओके, तो आप तो बहुत ही छोटे होंगे तो भी। तो 10th क्लास मैंने पास किया ना, तो उसके बाद मैं 11th में मैं साइंस बायो का एडमिशन लेने गया। कोई कारण से एडमिशन नहीं मिला, फिर वो साल पूरा ख़राब हो गया, तो एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गए कि यार साल ख़राब हो गया। फिर ऐसा था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि एक पर्सन थे, मुझे कंप्यूटर अच्छा आता था उस टाइम। मैंने 10th के जब बोर्ड के एग्ज़ाम थे तो कंप्यूटर का क्लासेज किया था। मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा था, लिखने की स्पीड भी मेरी अच्छी। तो कोर्ट में मैं टाइपिंग का काम करता था। कोर्ट में? हाँ, जो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे टाइपिंग का एक कंप्यूटर ऑपरेटर का मशीन एक आया करती थी, उसमें ऐसा बहुत स्पीड, जैसे वो जो एडवोकेट थे, मेरा इतना स्पीड अच्छा था कि आप जितना फास्ट बोल सकते हो ना उतना मैं फास्ट लिख सकता हूँ। फिर कोई एक कंपनी आई, उसमें ऐसा था कि यार ये तो कुछ नहीं है। टाइपिस्ट थे? तो वहाँ पे वो 5 रुपए मेरे हिसाब से उस टाइम देते, 5 रुपए भी नहीं देते। और ये कहाँ था? बाड़मेर में। बाड़मेर, राजस्थान। तो वो भी था कि यार यहाँ तो कुछ होना नहीं है, ये 5 रुपए से क्या लाइफ हो गई। मैं लगभग 2010, 11, 12 में लगभग सूरत आ गया। लेकिन सूरत से पहले मैं 10th क्लास में था। तब 10th मैंने पास किया, और उसके बाद में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर का कुछ कोर्स किया। RSCIT राजस्थान गवर्नमेंट का एक कोर्स था, तो वो किया। उसके बाद में 11th में एडमिशन लेने गए साइंस बायो का, तो मिला नहीं, कुछ कारण से 2 जगह ट्राई किया, नहीं हुआ, क्योंकि मुझे साइंस बायो में जाना था, मेरा इंटरेस्टिंग था। और फिर एक माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया यार, इतना अच्छा सब कुछ, पढ़ाई बहुत
बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड था, है ना, बहुत टॉपर रहा मैं जिले का, थर्ड अच्छा। नंबर पे। वाह। लेकिन फिर मैंने कहा यार ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो, और क्या। तो आप समझ लो कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट करके फिर मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता था, इतना कुछ। हाँ। लेकिन फिर पूरा माइंड एक साल पूरा वो डिस्टर्ब होना, एकदम समझ पागल जैसे, यार इतना सब कुछ किया, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तभी आप बाड़मेर में थे। बाद में तो फिर मैं कंप्यूटर पर्टिकुलर कोर्ट में, जैसे कंप्यूटर मुझे अच्छा आता था तो मैं टाइपिंग का काम करने लग गया मार्केट में। तो एक एडवोकेट थे, वो मुझे 4-5 रुपया पर पेज का देते थे, तो मुझे वो जितना स्पीड में बोलते थे उतना मैं लिख लेता था। फिर मेरे गांव के लड़के सूरत रहते थे, तो वो लोग आए तो मेरे को बोले यार डूंगर, सूरत में है ना कंप्यूटर का काम आता है ना, तो हमारे वहाँ मुनीम होते, उसकी सेठ बड़े इज्जत करते, तू सूरत आ जा, तेरे लिए बहुत। ठीक है, थोड़े दिन मैंने कहा यार नहीं, अपने वो लोग आते थे ना, तो पर्टिकुलर क्या होता था कि वो 2-3 दिन मेरे पास रुकते थे, तो टनाटन रहते थे कि 500 रुपया भाई उस टाइम हमारे ऊपर खर्चा हो जाता था, बाजार में हम जाते थे खर्च। तो ऐसा लगता था कि यार सूरत में जो पैसे है ना वो कहीं नहीं है। उस चमक दमक को देख के हम भी आ गए सूरत। सूरत गए तब देखा इनकी हालत बड़ी ख़राब है लेबर में का। मैं बोला यार मेरा तो सेट नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अब गांव से ऐसे ही दौड़ के आए, पीछे तो कुछ काम है नहीं, अब मैंने कहा यहीं सेट होना है। तो वहाँ पे सेट हो गए और फिर मार्केट में जॉब के लिए तलाश किया तो जॉब मिला नहीं, पर्टिकुलर कि भाई अकाउंट्स का कोर्स आना चाहिए आपको तो ही मिलेगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, वहाँ से हम लोग रहने की जगह नहीं तो क्या करें, मार्केट में सिक्योरिटी के वॉचमैन की नौकरी करते थे, रात को वहाँ सोने की जगह मिल जाती थी। और फिर वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ सीखने जाते थे। फिर ऐसे 2 महीने चले, फिर उसी कंपनी में मेरे को जॉब मिल गई। तो अच्छा चला, वहाँ पे भी मैं समझता 5-6 महीने जॉब किया। फिर मेरा कोई वो था नहीं कि मैं यही करूँगा। मुझे ये था कि अलग अलग, है ना, मेरे दिमाग में 2006 में जब बाढ़ आई ना, तब से ये माइंड में था कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही काम करना है। अच्छा। जब मेरे ननियाल जाता था ना, तब वहाँ पे बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगे थे, तो मेरे माइंड में उस टाइम से ये फाइनल था कि मुझे पवन चक्की ही बनानी थी। तो मेरे माइंड में एक वो ड्रीम सेट था। मेरा ड्रीम था नहीं कि मैं नौकरी करूंगा या मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, मेरा ड्रीम हमेशा वही क्लियर था कि मुझे उसी पे वर्क करना है। अच्छा। लेकिन फन चाहिए उसके लिए, फन के लिए थोड़ा स्ट्रगल किया। करेक्ट। फिर उसके बाद मैं शौक में जर्नलिज्म कर लिया, पत्रकार रहा, अच्छे लोगों से कनेक्शन बने, फिर अच्छे पैसे भी बने। तो फिर फाइनली एक दिन बैठा था और घर पे कुछ स्टोरी लिख रहा था, तो लाइट चली गई और फिर यूट्यूब से कुछ ऐसे वीडियो देख रहा था, स्क्रॉलिंग करता हूँ, विंटर बाइन का वीडियो आया। फाइनली मैंने कहा, अब अपने सेठ को बोल दिया भाई मैं कल से नहीं आऊँगा। अच्छा। उस दिन के बाद में मेरा आज भी सैलरी उसके पास बाकी होगा, मैं गया ही नहीं कभी उस कंपनी में। और तब से फुली फाइनल विंटर बाइन के। बहुत से लोग बोलते थे यार डूंगर, इतने टाइम तूने इसमें दे दिया, अभी तो तेरा कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुछ लाइन चेंज किया जाए। नहीं ठीक है, सब लोग बोलते थे, आपने किसी को सामने पलट के कभी जवाब नहीं दिया। ठीक है, आज नहीं तो कल लगे रहे तो आज आपके सामने। अमेजिंग अमेजिंग। तो आप बताइए, आपने आप भागे क्यों बाड़मेर से? आपके अगर आप घर पे बोलते कि मुझे सूरत जाना है पैसे कमाने के लिए, तो पेरेंट्स मैं छोटा था ना, तो पर्टिकुलर गांव में क्या होता है ना कि यार वहाँ पर है ना, गांव में लोगों के पास में विजन नहीं होता है। पर्टिकुलर गांव में रहते हैं ना, तो विजन नहीं होता उनका, है कि यार अब या तो गवर्नमेंट जॉब करना है या सामने आंखों सामने रहना चाहिए। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना। फिर गांव आया, फिर पापा के दूसरे डर में रहते थे कि यार गांव जाएंगे मार पीटी होगी। अच्छा, तो इससे आप अच्छा गए नहीं वापस? मैं 5-6 साल तक नहीं गया, सूरत ही रहा। तो कोई किसी के कनेक्शन में नहीं रहना, अपने अपने धुन में। पर ये तो फिर आपकी फिर बीच बीच में मम्मी पापा से बातें होती थी, परिवार से बातें होती, लेकिन उतने पैसे भी नहीं थे ना कि पर्टिकुलर वापिस जाएं। ठीक है ना, पैसे मिलते थे उतने ही जितने हमारे खर्चे पूरे हो जाते थे। फिर जो है लोग बातें करते थे कि यार मम्मी पापा को कि डूंगर तो तुम्हारा अभी वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, समय आया, सब कुछ हुआ। अभी तो वो काफी प्राउड हो गए ना अभी। उसके बाद में भाई देखा आपको टीवी पे? रोए बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। आए थे वो आइडियावास के शूट पे? नहीं, यहाँ नहीं। गांव में पर्टिकुलर जब आइडियावास टीम गई थी उस टाइम गांव में बड़ा अच्छा। तो अभी तो क्या है ना, अभी
हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा सक्सेस होता है, तो हर आदमी का ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ मेहनत की है, चलो ठीक है, उन्होंने छोड़ा तो आज सक्सेस हुआ। यदि मुझे फ्री हैंड नहीं देते, मैं एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि यार मैंने जो मेरी जर्नी में सीखा है ना, ये है कि बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड दो। यदि मुझे फ्री हैंड नहीं मिलता, यदि मैं खुद से स्ट्रगल नहीं करता, तो आज मुझे इस जगह पे पहुंचने का जो मज़ा है ना, वो नहीं मिलता। यदि मैं स्ट्रगल नहीं करता तो पर्टिकुलर क्या होता है ना कि किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कितने दिन रहोगे? मेरे पास थे नहीं, तो मेरे को पता था कि नहीं, गांव से आए तो क्या था, कुछ भी नहीं था। आज तो जा रहे हैं ना गांव वापस, तो बैग भर के जा रहे हैं, हमारे पास में 10-15 जोड़ी कपड़े तो है। गांव आए थे तब क्या था, सूरत में कुछ नहीं था, तो खोने को कुछ नहीं था ना। गांव में क्या होता है ना कि आपके पास सपने हैं, सपने तो बड़े हैं, लेकिन खोने को क्या है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कुछ करके घर बैठ गए तो कुछ नहीं, खेती बाड़ी तो है। लेकिन मेरा ऐसा था कि भाई मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, सक्सेस होके जाऊंगा। लगा रहा तो ये दिस इज वेरी लाइक मोर डिफिकल्ट, आई फील इजियर सेड देन डन टाइप्स, क्योंकि इन द मिडल तो आपको लगा ही होगा कि यार अकेले हूँ यहाँ पे सूरत में। ऐसा कुछ नहीं है सूरत में, देखो ऐसा सबको लगता है। हाँ इमोशनली, हाँ देखो इमोशनली है ना, लेकिन ये था ना कि मुझे कुछ करना है। मैं बचपन में जब छोटा था ना तो अकेला रहता था, गांव में भी था ना तो अकेले रहता था, तो अकेला सोचता था कि भाई कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ जाऊंगा सब। जब मैं गांव रहता था, मेरे से बड़ा भाई था, वो भी हॉस्टल में रहता था, मेरा छोटा भाई था, वो भी हॉस्टल में रहता था, तो घर वाले सब मेरे को चिढ़ाते थे, या जैसे मेरे बड़े पापा के लड़के दूसरे सब चिढ़ाते थे कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को, इनको ये डूंगर तो रहे यहीं भेड़ बकरियां चराएगा। रियली मैं खेत का बहुत बहुत कुछ काम करता जब बचपन में। आज जब गाँव जाता हूँ सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तू तो अब इतना बड़ा हो गया ना, तो पहले गांव में क्या करता तुझे पता है? पुराने फोटोज दिखाते थे, तो मेरे को आज भी याद है कि पहले कपड़े ही नहीं थे कि भाई बड़े भैया के कपड़े होते थे वो पहन के, वो छोटा मोटा कटिंग होता था कारियाँ पहन के, तो वो दिन अलग थे। और है ना, एक चीज़ था कि बचपन से मेरे दिमाग में ये था कि मेरा ये कोई छोटा नौकरी करना ये मेरा ड्रीम नहीं था। मेरा आज भी जहाँ मैं हूँ ये मेरा ड्रीम नहीं है। मुझे बहुत कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, जो मेरे जैसे स्टार्टअप है उनके लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। और विंड टर्बाइन एनर्जी सेक्टर में इसलिए आया क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए कितनी बड़ी नीड है आने वाले दिनों में। जिस प्रकार आज हालात है उसमें हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कितना महत्वता रखता है। And what I really like about your business is that you're decentralizing wind energy. तो अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, आप आपके घर पे वो लगा सकते हो या कम्युनिटी में लगा सकते हो, and I think that's very revolutionary. आज आप ये सोच रहे हो कि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो पर्टिकुलर, अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, आप मेरा टरबाइन अपनी गाड़ी के डिग्गे में डालो और कहीं पे जाके खड़ा कर दो और ये पावर आपका पोर्टेबल टरबाइंस बनाते हैं। फिर मैं बड़े टरबाइंस भी बनाता हूँ। आजकल तो मैं 250, 750 इस टाइप के बड़े टरबाइंस भी बना रहा हूँ। तो ये जो आपने पहले प्रोटोटाइप बनाया, what was the capacity of electricity that it could generate? मेरे शुरुआत के टरबाइन जो है ना 100 वॉट, 200, 500 वॉट तक के छोटे टरबाइन थे। अब मैं 0.1 से लेके 1 मेगावाट तक के टरबाइन। ओके। तो अब आज की तारीख में सोलर विंड हाइब्रिड भी कर रहे हैं। सोलर भी जब सोलर रहेगा तब सोलर से विंड है तो विंड, हाँ तो सोलर विंड हाइब्रिड विथ बैटरी बैकअप। यदि आप ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप बैटरी में स्टोरेज करके भी कर सकते हो। तो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा चला। फिर सोशल मीडिया वजह से चमक पड़े, बाहर देशों से ऑर्डर आना चालू। आपने प्रॉपर सोशल मीडिया पे पोजीशनिंग की है? हाँ, पर्टिकुलर क्या है ना कि ऐसे जब मैंने बनाया तो एक मीडिया ने कवर कर लिया। अच्छा, तो आप तो जर्नलिस्ट थे, तो मेरा कुछ कनेक्शन नहीं, कनेक्शन थे, लेकिन वो कनेक्शन कभी, क्योंकि जैसे आप कोई प्रोफेशनल लाइफ से पर्टिकुलर कोई एक कंपनी के साथ में जुड़े हो, फिर मार्केट से आप पूरा आउट हो जाता है ना, फिर लोग कनेक्शन, क्यों, फिर मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़े दिन बाद में कोई जानता नहीं है, एक ऐसा। लेकिन पर्सनल रिलेशन, लेकिन उसमें भी क्या था कि मेरा स्टोरी ऐसा था। जो विंड टरबाइन था ना, लोगों का कि इतना छोटा सा विंड टरबाइन कैसे पावर ऐसे घुमाए, ये पावर जनरेट कर, लोगों के लिए एक नया था।
मार्केट में लोग एक्सेप्ट करने लगे कि यार कुछ ऐसी चीज़ें अटपटी। तो मीडिया ने जैसे कवर किया, लाखों लोग डेली के फ़ोन करे। मैंने कहा यार डूंगर तेरी तो चल पड़ी। हाँ बिल्कुल। तो फिर नया कुछ अच्छा टरबाइन बना के फिर फाइनली 2023 में हमने कंपनी बनाई और कंपनी में हमने 2-3 टरबाइन्स लेके आए। फिर आज तो हम लोग रूफटॉप के लिए पर्टिकुलर अलग टरबाइन बना रहे हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और पर्टिकुलर बड़े टरबाइन्स भी हैं। फिर हाईवे के लिए टरबाइन्स बनाए हैं। फिर हम लोग आजकल जो वेस्ट हीट होता, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें जो वेस्ट हीट होता उससे भी माइक्रो थर्मल प्लांट्स बना रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनका जो पानी होता है पर्टिकुलर, जैसे आज आपका 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, तब इसका टंकी ऊपर है, उसका पानी यदि हम सीधा नीचे छोड़े ना तो पाइप आपका फट जाएगा, इतना पानी में प्रेशर होता है। तो हम जो उसका जो मोड होता है उसमें हमारे छोटे हाइड्रो सिस्टम लगाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की हमने बनाई है। ऐसा नहीं so interesting to know. पर्टिकुलर आज आपका तो आपने जिम ये बनाए हैं ऑलरेडी? ऑलरेडी हम लोग मार्केट में है। जैसे आज हाईवे का टेयर फ्लो हमारा मार्केट में है। जो हाँ हाईवे के लिए जैसे आप बड़ी बड़ी जो कुछ एक्सप्रेस वे है तो वहाँ पे हमारे टरबाइन लग भी चुके हैं। So who is doing the sales bit or the pitching bit of this? आप ही कर रहे हैं? मैं हूँ, मेरे पास आपकी पूरी कितनी बड़ी टीम अब है? 50 एक लोगों की टीम। ओके इंटरेस्टिंग। सारे सूरत में? सारे सूरत। ओके। बाहर भी है, कैलिफोर्निया में भी मेरे पास में है, अफ्रीका में जाम्बिया, केनिया, जिम्बाब्वे, कोंगो, सभी जगह लगभग। अभी तो आप समझ ईरान, यमन, यहाँ सभी हमारे डीलर्स हैं। और पैन इंडिया में भी लगभग बहुत सी जगह हमने डीलर्स बना दिए, हमारे सुपर स्टॉकर्स हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपका सेल आप डायरेक्टली नहीं करते हो? हम लोग B2B ज़्यादा बिजनेस, B2B करते हो। हाँ। बड़े कंपनियां जो है वो B2C में भी हम लोग डायरेक्ट, जैसे बड़ी कंपनियां हैं उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग कर रहे हैं अभी बहुत से। आज मैं आपको तो आप डायरेक्टली रीच आउट करते हैं वो बड़े कंपनी? वो लोग सामने से हमारे को सामने से आते हैं। ओके। आज की तारीख में अभी तक हम लोग किसी के पास नहीं गए कि सब हमारे को ऑर्डर दे दो। हमारे पास में लोग आते हैं, हम कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। आज आपको जितनी नीड है ना हम वही डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, आपको चाहिए कि मेरे पास में ये 5 फीट बाई 5 फीट की जगह है, यहाँ पर हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं वही पर्टिकुलर। आप अभी मेरे सामने कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना है। अब चाइना से लेके आओगे तो लेकिन कस्टमाइज तो नहीं लेके आ सकते ना। मैं कस्टमाइज दे रहा हूँ, मेड इन इंडिया दे रहा हूँ। मैं आपको 20 साल तक भरोसा देता हूँ कि साहब आपके पास में है ना, हमारा सिस्टम 20 साल तक खराब नहीं होगा। हम लोग वैसे मटेरियल में जाते हैं। वारंटी आपकी 20 साल तक होती है? परफॉर्मेंस वारंटी 20 साल की। वाह। तो लाइट वेट है, मटेरियल भी ऐसे यूज कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स इसमें जैसे बेरिंग मूवमेंटिंग पार्ट है हमारा, तो बेरिंग में मेंटेनेंस था, तो बेरिंग भी एक इम्पोर्टेंट ब्रांड का ले रहे हैं। उसका बॉडी है तो वो भी इम्पोर्टेंट ब्रांड का है ना। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा एक ही है कि यदि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी ना तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आएगा, हमें कहीं जाने की बात है। रिपीट सेल्स आल्सो इंक्रीज। हाँ। और फिर बड़े वेंडर्स हमारे पास में, बड़े बड़े वेंचर्स भी आने चालू हो गए। फिर अभी पर्टिकुलर बड़ी कंपनियां जो है, मैं समझता हूँ इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होगी तो उसमें टॉप 70 आज मेरे क्लाइंट्स होंगे जिनको हम दें। टू गुड यार, टू गुड। ठीक है ना। और वो भी पिछले 1 साल से जो हमारी कंपनी में जो जंप आया है, जबरदस्त। ओके, सो लेट्स कवर योर आइडियाबाज स्टोरी। ठीक है, आई एम सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपका आइडियाबाज में सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्ट होने के बाद जो प्रोसेस था टू से लाइक प्री पिचिंग प्रोसेस एंड देन ड्यूरिंग द पिच प्रोसेस एंड देन आफ्टर पिच। ठीक है, तो ये सारा हमें बताइए कि कैसे था, क्या हुआ, आपको कैसे लगा, लाइक द इमोशनल बिट ऑल्सो। पर्टिकुलर एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे पास फ़ोन आया कि आइडियाबाज से बात कर रहे हैं। आइडियाबाज तो मैंने उसी टाइम बात कर रहे थे, तभी मैंने यूट्यूब में सर्च किया आइडियाबाज। तो मैंने देखा ये शार्क टैंक जैसा एक प्लेटफॉर्म था। तो फिर उनसे बात हुई कि हाँ ऐसा ऐसा है, हम लोग आपको कवर करना चाह रहे हैं। फिर तुम्हारा वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है ना, एक कुछ डेटा भेजा कि आप ये भर के दो, फिर हम लोग आपको फाइनली सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने भी जैसे मुझे बताया कि डूंगर तुम्हें भी यूट्यूब से ढूंढा हमने। अच्छा। तो वाह। फिर बात हुई, सारे लोग मेरे, एक बार गूगल मीट से हमारी चर्चा हुई, सब चीज़ें उन्होंने जाना। फिर मेरे को बोला कि डूंगर फाइनली तुम्हें आना है। ठीक है, बहुत दिनों तक मैंने कहा यार आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया में सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है कि कुछ चीज़ें पता नहीं क्या फेक है, आपने जाए नहीं। फिर एक होता ना कि
गांव से बहुत कुछ जल्दी से भरोसा नहीं करते हम। हाँ, तो फिर 1-2 बार बात हुई, फिर वो भाई साहब जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनका फ़ोन आया, क्या डूंगर तुम भर के भेजो, फाइनली बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत अच्छा वो मिलेगा। मैंने ठीक है। फिर सभी लोग जो पहले 1-2 जने थे उनसे बात हुई, फिर जब मुदीप भाई और ये सब लोग जो है ना, जीत भाई, इन सब से हमारी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि यार, तो फिर मुझे एक ट्रस्ट हुआ कि हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आया तो था कि हाँ कुछ होगा अच्छा। फिर जब इनका सेट दूसरा देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर 10 दिन यहाँ पे रुका, सब चीज़ें, तो मज़ा आया मुझे भी। पर्टिकुलर क्या है ना कि एक सबसे चीज़ें अच्छी क्या थी मेरे लिए कि मैं पहली बार किसी ऐसे मंच पे जा रहा था जहाँ पर इतने दिन था ना कि लोग, एक ऐसा था कि भाई मैंने कोई प्रोटोटाइप बनाया है या टर्बाइन बनाया है, अभी मैं बिजनेस में हूँ या नहीं हूँ, मेरी करंट स्थिति क्या है, किस जगह में खड़ा हूँ, ये खाली आप कोई आपको आपकी न्यूज़ बना रहे हैं या कोई चैनल ने चला ली है तो वो ठीक है, वो एक 26 साल के लड़के ने पवन चक्की बना दी, वो एक न्यूज़ है। लेकिन करंट आप कहाँ खड़े हो, तो वो जो मुझे मौका मिला तो वो आइडियाबाज में पर्टिकुलर मेरा एक रियल एक प्रोडक्ट था और उसके सामने सब लाखों लोगों ने देखा। और फिर जब यहाँ पर लोगों का जो पर्टिकुलर जैसे ही वो बार हुआ ना कि ये देखो मेरे देश की सबसे छोटी विंड टर्बाइन, तो वो मज़ा ही कुछ अलग था, रियल कहूँ तो। और पिच में भी बहुत सी प्लानिंग, दूसरी हर एक चीज़ में यानी इतने दिन मैंने पर्टिकुलर मेरे लिए और सनविन के लिए है ना, जैसे बिजनेस में होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें कि यार वो माल बना नहीं, ये वो पाउडर कोटिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो सब चीज़ें। लेकिन उस दिन वो 10 दिन जो थे ना, वो 10 दिन पर्टिकुलर मेरी ब्रांड को अच्छा क्रिएट करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हाँ हम कहाँ पर खड़े हैं। आज आप कोई भी मेरा प्रोडक्ट लेते हो ना तो हमारे पास में क्या है। इमरजेंसी में वेबसाइट, उस टाइम तक मेरी वेबसाइट नहीं थी, वेबसाइट थी तो सनविन इनोवेटिव करके हमने वेबसाइट, तो वो अच्छा नहीं था। लेकिन इमरजेंसी उसको बोला मैंने कि यार अर्जेंट में वेबसाइट बना, फिर वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद में जो हमारे ब्रांड में है ना, पिछले 1 साल में जो हमने ग्रो किया ना, रियली कहूँ, आइडियाबाज में बहुत से लोग ये सोच के आए होंगे कि यार मुझे फंड मिले, बहुत से लोग आए होंगे कि मेरी ब्रांडिंग हो, बहुत से लोग निराश होके गए होंगे, कोई खुश होके गए होंगे। लेकिन मैं मेरी पर्टिकुलर बात करूँ ना मैडम, तो मैंने एक चीज़ सीखा है कि फंड मिले या ना मिले सेकंड मैटर है। उसके बाद में मैंने इतना अच्छा मेहनत किया और एक तो मेरी वहाँ ब्रांड की विजिबिलिटी थी, लाखों लोगों के सामने मेरा ब्रांड दिखा, मेरा प्रोडक्ट दिखा, लोगों का एक ट्रस्ट था कि हाँ रियल में सनविन है, सनविन के पास में एक प्रोडक्ट है। और पूरा उसका सामने अच्छे अच्छे लोग थे, उनके सामने वो आइडेंटिफाई हो रहा था कि रियल में एक ब्रांड है। और फिर उसके बाद विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट स्पेशली प्रोडक्ट पीपल, राइट, दे अंडरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ विजिबिलिटी। उनको लगता है नहीं हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से होगा, रिपीट कस्टमर्स आएंगे एक्सेट्रा। बट आपको अगर स्केल चाहिए, एंड आई थिंक इन द बिजनेस वर्ल्ड टाइम इज़ मनी, तो अगर आप एक चीज़ 6 महीने में कर सकते हो, compare that to you achieving the same thing probably in 1 month's time, right? That goes a long way, compounding effect अगर हम सोचे तो उसका। मैं ना वहाँ पर जो वैल्यूशन लेके आया था ना, यार वैल्यूएशन वाज इनसेन। हाँ उस टाइम में जो वैल्यूशन लेके आया था 120 करोड़ वाज वैल्यूएशन ना उस टाइम जो वैल्यूशन थी मेरी कि भाई 120 करोड़ पे 6 करोड़ रुपए मैं फंड रेज करने की प्लान कर रहा था। तो पिछले 1 साल में हम लोग उसके इर्द गिर्द पहुँच गए। ओह ठीक है ना, तो उतना मेहनत किया। जैसे ही वहाँ से निकला तो बहुत से लोग होते हैं ना डिमोटिवेट, यार फंड नहीं मिला मुझे। हम लोगों का ये है कि इसके बाद में जो है ना, हम लोग जैसे ही मेरा उस दिन जैसे मेरा फाइनल हुआ शूटिंग दूसरा, उसके बाद में जैसे ही मैं आया तो मेरा फाइनल था कि यार अब धुआंधार लग जाओ डोंगर। अब लोग जैसे ही इसमें आएंगे कि तुम कहाँ खड़े हो, कैसे है, क्या है, कॉम्पिटिटर, हर एक चीज़। बहुत से लोग यार डोंगर तेरी प्रोडक्ट की कॉपी कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉपी करेंगे। मैं मेरी लाइन को इतना बड़ा कर दूं कि मुझे दूसरे की कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे।
मैं हमेशा नया क्रिएशन दूंगा, नया प्रोडक्ट दूंगा, नई चीज़ें लेके आके दूंगा, हमेशा कुछ नया दूंगा। आज आप मेरे पास में 2 महीने पहले आए, आज मेरे पास में नया प्रोडक्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉपी कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमेशा उस पर फोकस किया, न कि साहब अभी फंड नहीं है, कुछ थोड़ा फंड आ जाए उसके लिए वहाँ जावे, 10 जगह धक्का खाए हैं। हमारा प्रोडक्ट, मैंने 1 साल में एक ही चीज़, एक तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, फिर हमारे पास में जो हमारे पास कस्टमर है उनको अच्छे से डिलीवर करो। हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ पे बारीकी से काम किया, और फिर जो बाहर के दूसरे जो कस्टमर थे उसके लिए अच्छी टीम बनाई, टीम वर्क में काम हुआ, तो सुपर। अभी अमेजिंग। अभी हम आते हैं अदानी, हम करके दिखाते हैं मोमेंट पे। टेल मी दैट वन इंस्टेंस इन योर लाइफ जब भी आपने ठाना कि अभी यही करना है। हाँ, कुछ तो, आई नो दैट बार्ड स्टोरी, बट आई थिंक दैट मोर देन दैट अगर कुछ और है आपके लाइफ में कंपेयर टू दैट, मतलब यू नो मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, इक्वली इम्पोर्टेंट क्या है आप बताइए प्लीज, वी वांट टू नो अ लॉट अबाउट यू। मेरा ऐसा है कि 2006 में जब बाढ़ आई थी ना, तब से था कि जो दिन हमने वो निकाले ना, वैसे दिन आने वाले दिनों में यदि भगवान ने हमें सक्षम बनाया ना, तो हम वो दिन तो नहीं आने देंगे हमारे रूरल एरिया के लिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे कि हर एक बंदा अफोर्डेबल कर सके, हर एक बंदा, छोटे से छोटा बंदा भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो नहीं रहे, उस अंधारे में तो नहीं रहे, बहुत ही बेसिक है। हाँ, तो हमने ऐसे ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना साहब, आज जो है हम चाइना के प्रोडक्ट की कॉपी कर रहे हैं, या हम हमारे से आगे बहुत, चाइना हमारे से बहुत आगे हैं, या हमारे से यूएस बहुत आगे हैं, या हमारे पास में जर्मन कंपनियां जो है हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के स्टार्टअप इतने धुआंधार वर्क कर रहे हैं। यदि मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ ना, तो मैं आज जैसे सोचता हूँ कि मैं हवा से बिजली बना रहा हूँ, मैं वेस्ट हीट से बिजली बना रहा हूँ, मैं यदि गाड़ियाँ जा रही है ना, हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही है, तो उसमें हाईवे की उस गाड़ी की टॉर्क को, उससे उस टॉर्क को कैप्चर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ। पर्टिकुलर जो हाईवे के ऊपर जो गाड़ियाँ जाएगी, जो स्पीड ब्रेकर होंगे, उस स्पीड ब्रेकर से मैं बिजली बना सकता हूँ। मैं आने वाले दिनों में जैसे बेस एक बहुत बड़ा एक ये रहेगा कि पर्टिकुलर बैटरी स्टोरेज सबसे बड़ा एक बिजनेस होगा। तो बैटरी स्टोरेज के लिए भी मेरे पास है कि बैटरी स्टोरेज अगले 5 साल में, 10 साल में खराब हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास में प्रोडक्ट है वो सालों साल तक चल सकता है। फिर हाइड्रो टर्बाइन है, पर्टिकुलर जैसे हाई राइज बिल्डिंग है उनके लिए, जिनके पास में पानी है जो फ्री पड़ा है, वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत कुछ। आज हम लोग जैसे पंप बना रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, पंप हमारा जो किसान है, ठंडी का टाइम होता है पर्टिकुलर, जैसे हम गाँव जाते हैं तब देखते हैं कि यार पंप जो है, किसान जो है ना हमारे, तो किसान सुबह ठंडी के टाइम में 2 बजे खेत जा रहा है, कभी 3 बजे जब लाइट आ रही है तब जा रहा है। मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, अभी हम लोग बेच रहे हैं वो पंप, कि आपको अभी सुबह खेत पे जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में मिस कॉल करो, आपका पंप चालू हो जाएगा। कितना प्रेशर पे चल रहा है, कितना उसका कोई लीकेज हो गया तो भी पर्टिकुलर आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। आपका ओवर वोल्टेज है तो भी बताएं, यानी सारी एक चीज़ें जो है आपके मोबाइल में मैंने दे दी। तो ऐसे आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई युवा कर रहे हैं, बस उनको भी कहीं ना कहीं पंख की जरूरत है, कहीं ना कहीं आइडिया बाज की जरूरत है। तो अच्छा, तो उसी पे आप जो हमारे आइडिया बाज हैं, व्हाट इज योर वन एडवाइस टू बडिंग एंटरप्रेन्योर जिन्हें ये पंख की ज़रूरत है, आप उन्हें कैसे पंख देंगे पर्टिकुलर? मैं पर्टिकुलर इतना ही कहूँगा कि आप लगे रहे। आप है ना, ये मत सोचो कि यार मुझे फंड नहीं मिला या मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए लगा रहना पड़ता है। डूंगर ने 8 साल 10 साल खराब किए, तब जाके आज आइडियाबाज जैसा प्लेटफॉर्म मिला और मार्केट मिला। आज नहीं तो कल आपको भी मिलेगा। तो इसलिए आपको लगा रहना पड़ेगा और हमेशा कुछ नया डिलीवर करो। आज जो मार्केट का कंपटीशन है ना, उसमें कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो ना, तो पहले मार्केट को स्टडी करो। मैंने भी मार्केट को स्टडी किया। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने सपना विंटरबाइन का सोच लिया तो ऐसे ही मैं मार्केट में कूद पड़ा, नहीं। मैंने मार्केट को स्टडी किया, मार्केट के फेलियर सारी कंपनियों को स्टडी किया, हर एक चीज़ को ध्यान में रख के फिर मार्केट में आया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो ही मैं मार्केट में आऊँगा, ऐसा नहीं है। पैसा कोई मायने नहीं रखता, बस आप मार्केट में किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो और लगे रहे हो,
तो ही आप सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए, थोड़े दिन काम किया, नहीं चल रहा है, बंद कर दो, ऐसा नहीं है। लगे रहना पड़ता, आज नहीं तो कल आप जरूर सक्सेस होंगे, ये गारंटी है। उसके लिए है बस हमेशा पॉजिटिव सोचो और मोटिवेशनल एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ो, फिर आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। बहुत से आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको हमेशा लोग गालियां देते थे कि यार ये ऐसा कोई फ्री एनर्जी होती नहीं है। आज लोग उनको पढ़ रहे हैं। आज टेस्ला है, निकोला टेस्ला, आज एलन मस्क जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं टेस्ला के, वो टेस्ला के बारे में पढ़ो, पता चलेगा क्या। तो आज नहीं तो कल तुम्हारी भी कोई किताब बनेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगा रहना पड़ेगा, बस। Amazing. Thank you so much for coming here. We are actually truly honored to have you क्योंकि आपकी स्टोरी काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है. It's not conventional. तो जैसे टेक्स्ट बुक नहीं है, प्ले बुक नहीं है इसके लिए, तो आपने अपनी किताब खुद लिखी है अभी तक, एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. So this was the story of Dungar Singh Soda, who built Sunwind from the ground up with no experience, no prior history whatsoever. And उन्होंने एक बात बोली, he said लगे रहो, ठीक है. The most important thing I feel for any entrepreneur to take out of today's podcast is that obviously grit and determination go a long way, but the most important thing according to Dungar ji is consistency. और आप कभी हार मत मानो. And the most important lesson that I learned from this podcast is आप घबराए मत. अगर आपके पास X का नॉलेज है या X का नॉलेज है भी नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप Y नहीं कर पाओगे. You can take your time to do your research, and if you अगर आप ठान लो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो. This is what I learned, and I hope to give you wings to your aspirations, जैसे डंगर जी ने भी कहा. Through such stories, because this is Ideabuzz, this is the voice of India's dreamers. Keep watching for more. Like, share, subscribe, don't forget, and I will see you next time.